वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर सेकंड ईयर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखें वो हमें किस तरह पता चलता है कि ये जो वर्ड है यहाँ पे नाउन होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो वो सारा जो हमें पता चलता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर से पता चलता है, इन रूल से पता चलता है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आप लोग वो 6 के 6 मार्क्स लेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि एडजेक्टिव लगा देना, एडवर्ब लगा देना, बल्कि वर्ड्स को एडजेक्टिव में चेंज कैसे करना है, नाउन में कैसे चेंज करना है और एडवर्ब में कैसे चेंज करना है। वर्ड फॉर्मेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले आप इस सेंटेंस की तरफ देखें। द टॉल बॉय प्लेज क्रिकेट। अब देखें, जब टॉल बॉय प्लेज क्रिकेट तो इसमें हमने सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है, दी यहाँ पे डिटर्मिनर है और टॉल एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है, प्लेज हमारे पास वर्ब है और क्रिकेट फिर नाउन है। तो इसको हमने एक सेंटेंस बना दिया। सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। नाउन फ्रेज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? डिटर्मिनर आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और नाउन आ सकता है। ये बात आप याद रखिएगा कि नाउन आ सकता है, डिटर्मिनर आ सकता है और एडजेक्टिव आ सकता है। वर्ब फ्रेज में हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है जी? वर्ब आ रहा है और नाउन आ रहा है। वर्ब फ्रेज में बाकी चीज़ें जब ऐड होंगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ आपने ये जो ऑर्डर है ये याद रखना है। नाउन फ्रेज के लिए नाउन फ्रेज में डिटर्मिनर आता है, एडजेक्टिव आता है और नाउन आता है, जबकि वर्ब फ्रेज में यहाँ हमारे पास आया है वर्ब और नाउन। बच्चों, अभी हमारे पास एक और सेंटेंस है तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इससे भी हमें जो है हमारे एक ब्लैंक फिल करने का आइडिया हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है या एडवर्ब आता है। तो सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ देखें। सेंटेंस को हम डिवाइड करते हैं नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में। अब पहले नाउन फ्रेज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वर्ब फ्रेज भी। इसमें वर्ब फ्रेज में एक और चीज़ हमने ऐड की है, प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द गार्डन। इन द गार्डन जिस तरह हमें पता है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज किस पे जो है मुश्तमिल होता है? प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में ऑलरेडी हमें पता है डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है। अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास डिटर्मिनर भी मौजूद है, ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद कोई वर्ड नाउन है तो उस ब्लैंक में हमने यूज़ करना है एडजेक्टिव। और इसी तरह अगर प्रीपोजिशन के बाद ब्लैंक है और कोई वर्ड आगे नहीं है तो उसमें हम ब्लैंक में नाउन यूज़ करेंगे। इस पे हमने ग्रिप तो कर लिया। देखें, हमारे 2 एमसीक्यूज कवर हो गए। जो नाउन फ्रेज का ऑर्डर है, डिटर्मिनर के बाद अगर ब्लैंक है और उसके बाद नाउन है तो उस ब्लैंक में एडजेक्टिव होना चाहिए। और इसी तरह अगर डिटर्मिनल है और एडजेक्टिव भी है तो उसके आगे वाला वर्ड मिसिंग है तो वहाँ पे नाउन होना चाहिए। वर्ड्स को कैसे नाउन में चेंज करेंगे या एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बच्चों, इस टेबल की मदद से हम देखेंगे हमने कौन सी जगह कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखें, अगर हमारे पास डिटर्मिनल है, उसके बाद ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद नाउन है, तो उस ब्लैंक में हमने एडजेक्टिव का यूज़ करना है। इसी तरह हमारे पास डिटर्मिनल है, डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाद ब्लैंक है तो हमने नाउन यूज़ करना है। इसी तरह हमारे पास प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास पोसेसिव एस लगा हुआ है, जब किसी नाउन के साथ आ जाता है तो उसके बाद भी हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद देखें नंबर 5 पे, डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस वर्ब। तो वो कहता है कि अगर वर्ब से पहले ब्लैंक है और उससे पीछे डिटर्मिनर है तो हमने नाउन का इस्तेमाल करना है। इसी तरह देखें, आफ्टर इज़ एम आर वाज वर्ब प्लस एडजेक्टिव। इज़ एम आर वाज वर्ब के बाद हमने किस का इस्तेमाल करना है? एडजेक्टिव का। ही इज़ एक्साइटेड। तो यहाँ पे देखें, ये जो एक्साइटेड है, जैसे कि ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल आपको पता है एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करती है। तो एक्साइट को हमने एक्साइटेड में चेंज कर दिया। तो इसी तरह नंबर 7 पे देखें, अगर इज़ एम आर है और शुरू में आपके पास ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद इज़ एम आर है, तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए।
ये जेरेंड होता है। रीड को अगर रीड इज़ माई हॉबी हो तो वहाँ पे हमने रीडिंग कर देना। कैसे नाउन बनाना है ये वर्ड फॉर्मेशन में आपको आगे बताऊँगा। इसी तरह आफ्टर एक्शन वर्ब वी यूज़ एडवर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती हैं और हमें कैसे पता चलेगा एडवर्ब यूज़ करेंगे, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। और इसी तरह लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम करेंगे एग्जांपल के थ्रू, ये सारा सॉल्व करेंगे। तो अभी आप देखें ये वर्ड किस तरह नाउन में जाते हैं, किस तरह एडजेक्टिव में, और किस तरह ये एडवर्ब बनते हैं। जिस तरह हमारे पास एक्ट वर्ब है तो इसको एक्शन, अगर हम इसके आगे आई ओ एन लगाएंगे तो ये नाउन बन जाएगा। इसी तरह इसको एक्टिव अगर लिखेंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, और एक्टिवली करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। तो मोस्टली एडवर्ब जो हैं ये तो एल वाई लगाने से बन जाते हैं, लेकिन नाउन और एडजेक्टिव किस तरह बनेंगे ये नीचे मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अगर कोई वर्ड जो है एंड हो रहा है डी और ई टी पे, तो इसका नाउन बनाने के लिए हम इसके आगे एस आई ओ एन लगा देंगे। जिस तरह हमारे पास कन्फ्यूज़ था तो उसको हमने कन्फ्यूजन कर दिया। इसी तरह अगर कोई और वर्ड होता तो उसके आगे भी हम एस आई ओ एन लगा देते। इसी तरह अगर कोई वर्ड एंड होता है टी और टी से, जिस तरह क्रिएट है, तो इसको हम इसके आगे टी आई ओ एन लगा देंगे, क्रिएशन। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आता है मीट। जिस तरह उमीट है, उमीट को अगर हम नाउन बनाना चाहें तो ओमिशन इसको लिखेंगे तो ये नाउन बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ आई होगी कि किस तरह हमने इनको नाउन बना लेना है। और एडवर्ब बनाने के लिए मोस्टली आपने जो है एल वाई लगा देना है मोस्टली वर्ड्स के आगे। अभी हम देखेंगे एडजेक्टिव कैसे बनाना है और कुछ और चेंजेस देखेंगे कि नाउन कैसे बनाया जा सकता है। ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें मैंने सफिक्स की मदद से कुछ वर्ब्स को जो है नाउन में चेंज किया और एडजेक्टिव में चेंज किया। सफिक्स क्या होते हैं, जब हम वर्ड के एंड में कुछ एडिशन कर देते हैं। जिस तरह कमिट था एक वर्ड, हमने उसको कमिटमेंट MENT लगा के नाउन बना दिया। इस तरह अगर इसको कमिटिंग लिखेंगे तो हम ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह नेस लगाएंगे वर्ड्स के आगे तो वो नाउन बन सकता है। जिस तरह काइंड से काइंडनेस, और अगर इसको खाली काइंड लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह ITY लगाने से जेनरस है, जेनरस जो एडजेक्टिव होता है तो जेनरसिटी यहाँ पे हमारे पास नाउन आ जाएगी। इसी तरह एडजेक्टिव कैसे बना सकते हैं, वर्ब से या नाउन से। डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन, देखिए हमें कैसे पता चले इसको एडजेक्टिव ED लगाना। जब पीछे हमारे पास टू बी वर्ब्स हैं और आगे हमारे पास कोई इस तरह का आ जाए तो मोस्टली हम एडजेक्टिव ही यूज़ करते हैं। तो उस वक्त हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ING वाली फॉर्म भी होती है और ED भी हो सकती है, EN भी हो सकती है, तो वो एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करती है। सरप्राइज से सरप्राइजिंग, डिसाइड से डिसाइडेड। तो ये आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम एक पैराग्राफ सॉल्व करते हैं ताकि हमें जो है अंदाज़ा हो सके हमारे कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास एक सॉल्व पैराग्राफ है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ एडवर्ब लगेगी, कहाँ एडजेक्टिव लगेगा और कहाँ नाउन लगेगा। ये सारे रूल्स हमने जो पहले पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे इधर। तो बच्चों आए हम ये पैराग्राफ सॉल्व करते हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखें, दिस सडन डैश, आगे हमारे पास ब्रैकेट में अराइव है, तो दी हमारे पास डिटर्मिनल हो गया और सडन हमारे पास एडजेक्टिव है। तो हमने जो फॉर्मेट पढ़ा था, जो ऑर्डर पढ़ा था, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए था। तो अराइव को हम नाउन कैसे बनाएंगे, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अराइव के आगे AL लगा देंगे, अराइवल, ये बन जाएगा नाउन। तो ये हमारी एक प्लेन कवर हो गई। इसी तरह अराइवल ऑफ द गेस्ट कॉज डैश एक्साइटमेंट, तो कॉज हमारे पास वर्ब है, डैश है और एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट नाउन है। तो आप फिर देख लें, नाउन से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, जो ऑर्डर हमने पढ़ा। तो एक्सेप्ट को हम एक्सेप्शनल बना सकते हैं, तो एक्सेप्शनल लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये हमारी दूसरी ब्लैंक भी फिल हो गई। एवरी वन वाज डैश बाई देयर, एवरी वन वाज, तो ये देखें बाय देयर डैश डिसाइड, बाय हमारे पास प्रीपोजिशन हो गई। प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास नाउन फ्रेज होता है। देयर हमारे पास डिटर्मिनल है, तो डिसाइड को हम ION लगाएंगे। ये मैंने पीछे आपको बताया था, जो D पे ख़त्म हो ION लगाने, तो ये हो जाएगा डिसीजन। यहाँ भी हम इसको नाउन कर देंगे। टू विजिट विदाउट नोटिस, टू शो डैश, आगे हमारे पास है काइंड, द होस्ट प्रिपेयर्ड अ मील। टू शो काइंड है तो ये वर्ब है, वर्ब के बाद हमारे पास नाउन होना चाहिए यहाँ पे, तो काइंड को हम कर देंगे काइंडनेस।
द होस्ट प्रिपेयर्ड अ मील विद डैश टेस्ट। विद हमारे पास प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद हमारे पास नाउन है। तो नाउन हो तो नाउन से पहले हमने क्या लगाना है भाई, हमने एडजेक्टिव का यूज़ करना है, तो इसको कर देंगे क्रिएटिव। दिस एक्ट ऑफ डैश जेनरस। हमारे पास अब प्रीपोजिशन आ गई, प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास होना चाहिए नाउन, जैसे कि हमने ऑर्डर में पढ़ा था, तो जेनरस से जेनरसिटी हम कर देंगे। वाज ट्रूली डैश, और आप देखें वाज ट्रूली हमारे पास ये एडवर्ब है, एडवर्ब हमें पता है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, तो ट्रूली इम्प्रेसिव हम कर देंगे, इसको एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। एंड लेफ्ट द गेस्ट फीलिंग डैश वेलकम। वेलकम हमारे पास है नाउन है, सॉरी वेलकम हमारे पास नाउन नहीं है, वेलकम हमारे पास एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हमारे पास एडवर्ब होना चाहिए, तो फीलिंग वार्मली वेलकम। तो अगर आप उस ऑर्डर को सही तरीके से समझ जाएंगे और वर्ड्स को नाउन बनाना या एडजेक्टिव बनाना सीख जाएंगे, जो मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड किया, तो इंशाल्लाह आपके ये नंबर पूरे आएंगे। तो बच्चों ये है वो टेबल जिसकी मदद से हमें पता चल सकता है कि हमने एडवर्ब यूज़ करनी है या एडजेक्टिव यूज़ करनी है। तो सबसे पहले देखें, अगर आप एक्शन वर्ब से डील करें तो आपने उसके बाद एडवर्ब लगाना है। एक्शन वर्ब होती क्या है, जो फिज़िकल या मेंटल स्टेट बताती है। इसमें फ़िज़िकल एक्शन वाली वर्ब भी हो सकते हैं और मेंटली जो आप जिस तरह थिंक वगैरह हो गया, तो ये भी हो सकते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल लिखी है, ही स्पीक्स, वो बोलता है कैसे, तो यहाँ पे उसके एक्शन को बताया जा रहा है स्पीकिंग को, तो हम उसके आगे एडवर्ब यूज़ करेंगे ही थिंक्स, और वो सोचता है, सोचने के बारे में बताया गया, तो लॉजिकली, तो ये हम एडवर्ब इसके आगे यूज़ करते हैं क्योंकि फ़िज़िकल या मेंटल एक्शन इन्वॉल्व होता है। इसी तरह लिंकिंग वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। लिंकिंग वर्ब होता क्या है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है, सब्जेक्ट को आगे नेक्स्ट पार्ट से या ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर रहा होता है, और इसमें फ़िज़िकल या मेंटल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। तो जिस तरह देखें मोस्ट कॉमनली जो लिंकिंग वर्ब में वो इस एम आर वाज वर फील लुक स्मेल साउंड सीम अपीयर बिकम एंड टेस्ट, ये जब यूज़ हो तो इसके बाद आपने एडजेक्टिव का यूज़ करना है। जिस तरह ही इज़ डैश हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नाउन है तो इसको हम हैप्पी कर देंगे। इट लुक्स डैश ब्यूटी है, ब्यूटी नाउन है तो इसको ब्यूटीफुल कर देंगे। तो दोनों में देखें कोई फिज़िकल या मेंटल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। ही इज़ सिंपली यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पर इट लुक्स वो दिखाई देता है, इसमें भी कोई फिज़िकल या मेंटल एक्शन जो है इन्वॉल्व नहीं होता। तो जबकि दूसरे में ही थिंक्स, तो वो सोचता है, सोचने में कोई मेंटल स्टेट हमारी इन्वॉल्व हो जाती है। ही स्पीक्स बोलता है तो हमारा कोई फिज़िकल मूवमेंट आ जाती है। आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। ये आपके पास 2 पैराग्राफ हैं, आपने इनको प्रैक्टिस करना है।